हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स राइट करने के लिए दिए थे, आपने नोटबुक्स में लिख लिए होंगे। तो आज मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में समझाऊंगी कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी नंबर आपको गिवन है वो नंबर किस नंबर से डिविजिबल है। लेट्स स्टार्ट। डिविजिबिलिटी रूल्स, जो विभाज्यता होती है कि कौन सा नंबर किस नंबर से कंप्लीट एग्जैक्टली डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी बाय, ठीक है, हमें डिविजिबिलिटी बतानी है बाय। पहला है हमारे पास 2, ये इसके रूल्स हैं कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होगा, उसके क्या रूल है डिविजिबल होने के, क्यों डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी रूल बाय 2, हमें कैसे पता लगेगा कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए आप देखिए, इफ इट्स वंस प्लेस इज इवन और 0, यदि कोई भी नंबर है आपके पास, यदि उसका वंस प्लेस जो वंस डिजिट है वो या तो इवन हो या फिर 0। तो इवन नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड बाई 2, जो नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर होते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा 24, 30, 68, 108, ठीक है। अब इनमें आप देखोगे कि हमारी जो लास्ट डिजिट है इनमें वंस प्लेस ये है, ये वंस प्लेस, ये वंस प्लेस, ये वंस प्लेस, ठीक है। इसमें वंस प्लेस हमारा 4 है और 4 क्या है? इवन नंबर है। इसमें वंस प्लेस 0 है, 0, ठीक है। इसमें 8 भी इवन नंबर है, ये भी 8 है। ऐसे अगर आपका आ गया 36, इसमें 6 भी आपका इवन है। तो जो नंबर 2 की टेबल में आते हैं या फिर जिसको आप 2 से एग्जैक्ट डिवाइड कर सकते हो वो आपके इवन नंबर होते हैं। तो जिस भी नंबर के लास्ट में वंस प्लेस जो आपका है वो 0, 2, 4, 6, 8, 0 क्या क्या होना चाहिए? देखो 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर जो आपका वंस प्लेस है इनमें से अगर कोई है तो वो नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा। तो हम केवल देखकर बता देंगे कि ये सभी नंबर हमारे 2 से डिविजिबल होंगे क्योंकि इनके बीच के जो नंबर है वो हमारे वंस प्लेस पर आए हुए हैं। ये आपका 2 से डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा, ये आपका 15 आएगा, ये आपका 34 आएगा, ये आपका 54 आ जाएगा और ये आपका 18 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे। ये था हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल बाय 2। अब हम बात करते हैं कि कोई भी नंबर डिविजिबिलिटी बाय 3 के क्या रूल है, कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, ये हमें कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, द सम ऑफ डिजिट्स, सम क्या होता है? जोड़। कि जो डिजिट्स हैं आपके पास, जो भी अंक दिए हुए हैं उस नंबर के, उनका जो सम है, उनका जो जोड़ है वो आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर वो आपका 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा उन नंबरों का जोड़, तो वो नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो देखिए, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट, यदि कोई अंक आपको दिया हुआ है और उसके अंकों का जोड़ आपका 3 से डिवाइड हो जाता है, इज डिविजिबल बाय 3, तो उसका जो जोड़ अगर आपका 3 से डिवाइड है तो वो नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। कैसे? देखिए, जैसे आपने लिखा 27, ये हमें पता है क्योंकि 3 की टेबल में आता है, लेकिन हमारा रूल क्या कहता है कि इसके डिजिट्स जो है उनका सम। तो डिजिट क्या है हमारे पास? 2 और 7। तो 2 + 7 कितने हो गए? इनको आप ऐड करो, 2 + 7 = 9। तो इनका जो जोड़ है वो आपका 3 से डिवाइड अगर होगा तो वो आपका नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है। ऐसे ही जैसे आपने एक एग्जांपल और लिया 111, 111। अब इसको आप ऐड करो, 1 + 1 + 1 क्या हो गया आपके पास? 3, और 3 की टेबल में आता है, आपको पता है 3 से डिवाइड है, डिविजिबल है, तो ये नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 4, कि कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। ये कैसे पता करोगे? कि जो नंबर आपको दिया हुआ है उसके लास्ट 2 डिजिट्स, उसके लास्ट 2 डिजिट्स कौन कौन से? 1s और 10s।
वंस और टेंस प्लेस, जो उस नंबर के वंस और टेंस प्लेस है, यदि वो 4 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं, यदि उसके लास्ट 2 डिजिट्स 4 से कंप्लीट डिवाइड है तो वो नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा। और यदि आपके नंबर के लास्ट में 2 जीरो है एंड देयर आर 2 जीरोज, 2 जीरो लास्ट में है किसी भी नंबर के, तो वो नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा। देखिए एग्जांपल, जैसे आपके पास है 48, इसमें आपके पास 2 ही प्लेस है, वंस और टेंस, 2 प्लेस है। इनमें आपको लास्ट का वंस और टेंस प्लेस 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये कंप्लीट डिवाइड है, इसका मतलब ये नंबर आपका 4 से डिवाइड है। ठीक है, ऐसे इसका कोई एक एग्जांपल और लीजिए, जैसे देखिए आपके पास है 104, 104। अब 104 में आपका वंस और टेंस प्लेस ये है, ठीक है, वंस और टेंस प्लेस। अब ये वंस और टेंस प्लेस आपके पास क्या है, 4, और 4 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी आपका 4 से डिविजिबल है। ऐसे ही आपने लिया 176, 176 में आपका लास्ट नंबर क्या है वंस और टेंस का, 76, इसको 4 से डिवाइड करके देखो, 4 1 जा 4, 4 9 जा, ठीक है, 19 आ गया, तो इसका मतलब ये कंप्लीट डिवाइड है। तो अगर हम 176 को डिवाइड करेंगे 4 से तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से डिविजिबल होगा। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो ये आपका 4 से डिविजिबल है। कैसे पता करेंगे, इफ यदि लास्ट 2 डिजिट 0 हैं या फिर आपके पास जो नंबर है उसके लास्ट के 2 नंबर, जो 2 अंक है वंस और टेंस के, वो अगर 4 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर आपका, भले वो 7 डिजिट का है, 4 डिजिट का है या 10 डिजिट का है, कितने भी डिजिट्स हैं, अगर आपके लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल है तो सभी डिजिट्स आपके 4 से डिविजिबल होंगे। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 5 से, डिविजिबिलिटी रूल बाय 5। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है, उसके लिए क्या रूल है, देखिए यदि उस नंबर पे आपका 5 के लिए जो वंस प्लेस है, जो नंबर आपको दिया हुआ है उसका जो वंस प्लेस है वो आपका अगर 0 है, इफ द वंस प्लेस ऑफ द गिवन नंबर इज 0 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। जैसे आपको पता है 50 है, लास्ट में क्या है 0, तो ये आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 0। ऐसे आपका 100 है, ये भी आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 0। तो अगर आपको 5 से डिवाइड करना है तो आपका जो वंस प्लेस है 0 होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए 5। वंस प्लेस या तो आपका 5 या फिर 0, इन दोनों में से होना चाहिए। अगर आपका 55 है तो वंस प्लेस 5 आ गया, ये भी आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा 11 पर, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अगर आपके पास 105 है, ये भी आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। तो इससे क्या पता लगता है कि यदि कोई भी गिवन नंबर है उसका वंस प्लेस 0 या 5, 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं हम, सॉरी ये हमारे पास 5 के एग्जाम्पल थे। अब हम बात करते हैं 6 से, कि कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है, ये कैसा पता करें हम। तो जो नंबर 6 से डिविजिबल होगा वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना कंपलसरी है। तो आपको यदि 6 से डिविजिबिलिटी रूल फाइंड आउट करना है कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि वो नंबर आपका 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो 2 से देखेंगे हम लास्ट में इवन नंबर और 3 के लिए देखेंगे उनका सम। जैसे आपके पास ये है 1 1 1, ये आपका 3 से डिविजिबल है क्योंकि 1 + 1 + 1 कितने हो गए 3, 3 से डिविजिबल है। लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि लास्ट नंबर क्या है इसका 1, ये इवन नंबर नहीं है, तो ये नंबर आपका 6 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि आपका 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल होना कंपलसरी है। तो इसके लिए आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे 12 आपका इवन नंबर है और 2 1 कितने हो गए 2 + 1 3, तो ये 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। ऐसे आपका 18 है, 18 आपका इवन नंबर भी है और
8 + 1 कितने हो गए 9, 9 आपका 3 के टेबल में आता है इसलिए 3 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर भी आपका 6 से डिविजिबल होगा। ऐसे आपका है 48, 48 में 8 आपका इवन नंबर है, ये 2 से डिविजिबल है, और 8 + 4 कितने हो गए 12, तो ये आपका 3 के टेबल में आता है इसलिए ये आपके पास 3 से भी डिविजिबल है। तो ये दोनों नंबर डिविजिबल है 2 और 3 से, तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 8, कि कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है ये कैसे पता करेंगे। तो जैसे हमने 4 में किया था, 4 में हमने क्या किया था कि लास्ट के 2 डिजिट्स देखे थे, 1s और 10s डिजिट अगर 4 से डिवाइड थे तो वो नंबर हमारा पूरा 4 से डिवाइड था, भले ही उसमें कितने भी डिजिट्स थे। लेकिन 8 के लिए क्या करेंगे, उसके लास्ट के 3 डिजिट्स देखेंगे, 1s, 10s और 100। यदि किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट्स, लास्ट के कितने डिजिट्स 3 डिजिट्स, कौन कौन से 1s, 10s, 100, अगर लास्ट के तीनों डिजिट्स आपके 8 से डिवाइड हैं, 8 से डिविजिबल है, तो वो पूरा नंबर भले ही उसमें कितने भी डिजिट्स हैं आपका 8 से डिविजिबल होगा। या फिर लास्ट में उसके 3 0 हो, या फिर लास्ट में 3 0 हो, 1s, 10s, 100 पर 0 है तो आपका 8 से डिविजिबल होगा। इसके एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे 3 डिजिट्स है, इसमें हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 8 3 जा 24 और 8 6 जा 48, तो ये हमारा 3 डिजिट्स है। ये 3 डिजिट्स हम अगर कंप्लीट डिवाइड हो गए तो पूरा नंबर ही आपका डिवाइड होगा। ऐसे ही 5 1 12 है, 512, इसको 8 से करोगे, 8 6 जा 48 और 8 4 जा 32, ये भी हमारा है डिवाइड। ठीक है, अब अगर हम 1000 लेते हैं, 1000 में हमारे पास 3 0 है, तो क्या ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 8 1 जा 8, 2 बच गए, 8 2 जा 16, 4 बच गए और 8 5 जा 40, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो क्या रूल था कि अगर लास्ट में 3 0 होंगे, अगर लास्ट में 3 0 होंगे तो वो 8 से डिविजिबल होगा, और अगर लास्ट में 2 0 होंगे तो वो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 9। डिविजिबिलिटी रूल बाय 9 क्या है, इफ द सम ऑफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9, यदि जो नंबर आपको दिया हुआ है उसका सम, उसका जो जोड़ है वो 9 से डिविजिबल है, उनका नंबरों का पहले आप अंक जो नंबर है उसके अंकों का, उसकी डिजिट्स का प्लस करोगे, सम करोगे, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर आपका 9 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपने लिखा 18, ठीक है, अब 18 में आपको पता है कि 9 के टेबल में आता है, बट हमें अकॉर्डिंग टू रूल देखना है, क्या करेंगे इनका प्लस। 8 + 1 कितने हो गए 9, और 9 हमारा 9 से डिविजिबल है। ठीक है, ऐसे आपका जैसे 27 है, 27 में भी क्या है 2 + 7 कितने हो गए 9, तो ये आपका क्या हो गया 2 + 7 9, 9 से 9 डिविजिबल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल बाय 10। डिविजिबिलिटी रूल बाय 10, कि कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं है ये कैसे पता करेंगे। इफ द वंस प्लेस ऑफ गिवन नंबर, इफ द वंस प्लेस ऑफ गिवन नंबर इज 0, यदि हमें जो नंबर दिया हुआ है उसका वंस प्लेस अगर 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। जैसे 90, 0 आ गया, ये हमारा 10 से डिविजिबल होगा। 100, ठीक है, 1000, 120, लास्ट में अगर आपका 0 आता है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर लास्ट में 0 5 से भी आता है, ठीक है,
5 से भी डिवाइड हो सकता है 0 वाला और 10 से भी, लेकिन 5 वाले में दूसरा ऑप्शन है कि 5 अगर है 1s प्लेस पर तो वो भी आपका 5 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 10 में केवल एक ही ऑप्शन है कि 1s प्लेस 0 होना चाहिए। अब हम बात करते हैं 11 से, डिविजिबिलिटी रूल बाय 11 कि कोई भी नंबर आपका 11 से डिविजिबल है या नहीं, ये कैसे हम पता करेंगे। तो 11 के लिए आप देखिए, 11 के लिए जो अंक आपको दिए हुए हैं, जैसे 11 के लिए मैंने आपको लिखा 121, तो 11 के लिए जो रूल है वो क्या है, देखो जो हमारे यहाँ से ये ओड इवन ओड हम 1s प्लेस से काउंट करेंगे, पहला ओड होता है, दूसरा इवन, फिर ओड, फिर इवन, फिर ओड, फिर इवन, ऐसे हम कंटिन्यू चलते जाएंगे। तो इसका हम प्लस करेंगे कि जो ओड प्लेस पर नंबर है उनका प्लस, ठीक है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, और इवन प्लेस पे हमारे पास क्या है, केवल 2 है। इन दोनों नंबरों का जो सम आएगा उनका डिफरेंस मतलब उनको माइनस करेंगे। तो अगर उनको माइनस करने पर आपका 0 आता है या फिर उनका डिफरेंस 11 से डिविजिबल है, उनको माइनस करने पर 0 आता है या फिर उनका डिफरेंस 11 से डिविजिबल है, तो वो कंप्लीट नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा। तो देखिए इसके लिए क्या है, इफ द डिफरेंस between the sum of digits at digits in the odd places and in the even places, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम, यदि जोड़ का डिफरेंस, जोड़ को माइनस करने पर, किसका जोड़, ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स इन द ऑड प्लेस एंड इन द इवन प्लेस, यदि उसमें जो अंक है उन अंकों में ओड प्लेस पर जो डिजिट्स है और इवन प्लेस पर जो डिजिट्स है उनका जो जोड़ आएगा, ओड का और इवन का जो जोड़ है उनका डिफरेंस, उनको माइनस करने पर यदि हमारे पास 0 या 11 से डिविजिबल है, 0 बचता है या फिर नंबर 11 से डिविजिबल है, तो वो नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा। इज आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11, कि या तो वो 0 है या फिर 11 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे इसके एग्जाम्पल 484, ठीक है, 484, इसमें हमारे पास ये ओड प्लेस हो गया, ये इवन प्लेस हो गया, ये ओड प्लेस हो गया। अब हम इनको करेंगे 4 और 4 ओड प्लेस पर है, तो 4 + 4 कितने हो गए, ओड प्लेस का सम 8, और इवन प्लेस में हमारे पास केवल एक ही अंक है, तो इवन प्लेस का सम क्या है, हमारे पास 8 ही है। अब इनका डिफरेंस करेंगे तो 8 - 8 क्या आ गया, 0, तो इसका मतलब ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल है। करके देखिए, 11 4 जा 44, 4 बच गए, 11 4 जा 44, तो ये आपके पास 11 से डिविजिबल होगा। अब हम जैसे एक 4 अंक का और लीजिए, 4 डिजिट्स का 59 40, ये नंबर है, इसके लिए हम देखते हैं क्या ये डिविजिबल है। ये ओड इवन ओड इवन, ये ओड और ओड कितने हो गए 9, इवन और इवन कितने हो गए 5 और 4, हम जोड़ेंगे तो ये भी 9 हो गई, वही सम हमारे पास क्या आ गया इसका 0, तो ये 11 से डिविजिबल है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए, 111, 484 और 5940। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 12, ठीक है। 12 के लिए क्या रूल है कि कोई भी नंबर जो आपको गिवन नंबर है वो आपका, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं 12 के, 3 और 4, ठीक है। तो यदि वो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर आपका 12 से डिविजिबल होगा।
जैसे आप देखिए 48, इफ द नंबर डिविजिबल बोथ बाय 3 and 4, यदि वो नंबर 3 और 4 दोनों से ही डिविजिबल है तो पूरा नंबर आपका 12 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिखा 48, ठीक है। 48 में 4 के लिए हमें क्या देखना है कि लास्ट के 2 डिजिट्स, तो 2 ही डिजिट्स है इसमें, 4 से डिवाइड है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये 4 से डिवाइड है। 3 के लिए हमें क्या देखना है, इनका प्लस, 8 + 4 कितना आ गया 12, और 12 आपका 3 के टेबल में आता है, तो ये आपका 3 से भी डिवाइड है, तो ये 3 और 4 दोनों से ही डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये 4 के टेबल में आता है, 12 4 जा 48, तो ये आपका 12 से भी डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे 108 है, हम इसको पहले 3 से क्या करेंगे प्लस, 8 + 0 8, 8 + 1 9, ये 3 से डिविजिबल है। लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से देखो, 4 2 जा 8, 4 से भी हमारे कंप्लीट डिवाइड है, तो ये 3 और 4 दोनों से ही अगर डिविजिबल है तो हमारा 12 से भी डिविजिबल होगा। अब हम बात करते हैं 15 से, कि कोई भी नंबर 15 से डिविजिबल है या नहीं है, कैसे पता करेंगे। तो 15 के लिए हम क्या करेंगे, इफ द नंबर इज डिविजिबल बोथ बाय 3 and 5, यदि कोई नंबर 3 और 5 दोनों से ही अगर डिविजिबल है तो वो नंबर आपका 15 से भी डिविजिबल होगा। इफ द नंबर डिविजिबल बोथ बाय 3 and 5, यदि वो दोनों से ही डिविजिबल है तो वो नंबर आपका 15 से डिविजिबल होगा। जैसे आप देखिए 120 है, ठीक है। अब इसके लिए आप देखोगे 3 के लिए क्या रूल है इनका, प्लस, 2 + 1 3, 3 से डिविजिबल है। 5 के लिए क्या देखना है, लास्ट डिजिट 0, तो ये 5 से भी डिविजिबल है। अब हम 15 से करके देखते हैं, 15 के टेबल में आता है ये, हाँ 8 पर, 15 8 जा 120, तो ये 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो जो नंबर आपका 3 और 5 दोनों से ही अगर डिविजिबल है तो वो नंबर आपका 15 से भी डिविजिबल होगा। अब हम बात करते हैं 18 से, कि कोई नंबर 18 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए क्या रूल है। देखिए 18 के लिए क्या रूल है, देखिए 18 के लिए इफ द वंस प्लेस इज इवन, इसका वंस प्लेस क्या होना चाहिए, वंस प्लेस ऑफ गिवन नंबर इज 0, सॉरी इवन। यदि हमें दिए हुए नंबर का वंस प्लेस अगर इवन है, ठीक है, वंस प्लेस इवन है, एंड द नंबर एंड द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, यदि आपको दिया हुआ नंबर है उसके वंस प्लेस जो लास्ट डिजिट है वो इवन है, 0 2 4 6 8 है, और उसके अंकों का जोड़ हमारा 9 से डिविजिबल है, तो वो नंबर आपका 18 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे एग्जाम्पल है आपका 72, ठीक है, इसका वंस प्लेस क्या है आपके पास 2, और 2 कैसा नंबर है आपके पास, इवन नंबर है, ठीक है। अब इनका जोड़ करो, 7 + 2 क्या है 9, तो ये 9 से डिविजिबल है, तो ये आपका 18 से भी डिविजिबल होगा। 90 है, वंस प्लेस क्या है इवन, ठीक है, 0 या इवन, 0 2 4 6 कुछ भी हो सकता है आपका, और जोड़ क्या है इनका डिजिट्स का, 9 और 0 को जोड़ोगे तो 9, तो ये 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 18 से भी डिविजिबल होगा, 18 5 जा 90। तो ये कुछ रूल्स थे आपके डिविजिबिलिटी रूल्स, जिनसे ये हेल्प, अगर आप ये रूल्स अगर आप लर्न करते हो तो आपको एक्सरसाइज जो आपके है 4.3 उसको सोल्व करने में
आसानी रहेगी। तो आप इन रूल्स को लर्न कीजिए और अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।